राज सुहाना के कमरे में पहुंचा तो सुहाना उसे देखकर एकदम शांत हो गई। सुहाना ने उसे देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, नहीं यह पूछा कि वह यहाँ पर क्यों है या उस पर गुस्सा दिखाया, जबकि सुहाना तो पिछले दिनों से मैं तुमसे को देखकर ही छोड़ जाती थी। पर आज वह गुस्सा, बहुत चिढ़, वह नफरत सुहाना के चेहरे पर कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि सुहाना के बर्ताव से तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे उम्मीद थी कि राज यहीं पर होगा। राज जाकर उसके बाजू में पड़ी हुई चेयर पर बैठा और उससे पूछा, अब कैसी हो? सुहाना, अब ठीक हूँ, और मुझे क्या हो गया था? और भैया और पापा को किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? मैं कितने दिनों से बेहोश हूँ, क्योंकि भैया तो आखिरी बार पिछले हफ्ते इंग्लैंड में थे। उनका कोई आने का प्लान भी नहीं था, पर अब यहाँ अचानक क्या कर रहे हैं? क्या मुझे कुछ सीरियस हो गया था जिसकी वजह से सब भागकर यहाँ आ गए? राज, वह सुरभि ने बताया होगा। तुम्हारे भैया और पापा यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आए हैं। और तुम्हारे भैया इंग्लैंड से कब आए ये मुझे अभी नहीं पता है। तुम ज्यादा मत सोचो, आराम करो, थोड़ी देर के बाद सब ठीक लगेगा, तब खुद उनसे पूछ लेना। सुहाना और सुरभि को किसने बताया? हमारी शादी के बाद तो मैंने उससे बात ही नहीं की है। दरअसल को हमारी शादी से नाखुश थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं इस तरीके से किसी से शादी कर लूं। पहली बात तो वह मेरे विक्की के साथ रिलेशन से ही नाखुश थी, इसलिए हमेशा मुझसे नाराज रहती थी, और फिर से हमने इस तरीके से शादी कर ली। तब तो उसने मुझसे बात करनी है बंद कर दी थी। उसे अचानक से मेरे बारे में किसने बता दिया? अब राज को यकीन हो गया था कि सुहाना कुछ भी उटपटांग बोल रही है। राज डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने राज के कहने पर बताया कि उन्हें ब्यावरा का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि सिर्फ 18 घंटे की बेहोशी में उसकी याददाश्त पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए था, और उन्होंने इसीलिए सुहाना को अच्छे से एग्जामिन करने के लिए एक्सपर्ट टीम बुला लिया। तकरीबन 2 दिनों तक सुहाना के एक के बाद एक टेस्ट होते रहे, जिसके बाद यह निकलकर सामने आया। सुहाना को इन्हीं दवाइयों के असर की वजह से पार्शियल एमनेसिया हुआ है, क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल मिले हैं जो आपका दिमाग खुद ब खुद बनाता है, पर क्योंकि केमिकल की मात्रा ज्यादा है, इसलिए हो सकता है कि आना को किसी दवाई का रिएक्शन हुआ हो जिसमें आपके थोड़े समय की याददाश्त चली जाती है। और सुहाना के केस में यह याददाश्त ठीक उसकी शादी के 3 महीने बाद से गई हुई थी। मतलब उसे अपनी शादी याद थी, अपनी शादी के बाद के 3 महीने याद थे, पर उसके आगे उसे कुछ भी याद नहीं था। वह आज भी अपनी शादी के 3 महीने बाद के समय में जी रही थी, और इसीलिए वह विक्की और मिस्टर सारस्वत को देखकर अजीबोगरीब रिएक्शन दे रही थी। फाइनली जब यह पता चल गया और मिस्टर सारस्वत उसे ले जाने के लिए आए, तो सुहाना ने यह कहकर जाने से इनकार कर दिया कि नहीं पापा, मैं इस शादी को वक्त देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इस शादी को दिल से निभाऊं, फिर भी अगर नहीं कर पाई तो 1 साल बाद वापस आ जाऊंगी। ठीक यही बात है सुहाना ने मिस्टर सारस्वत से उस वक्त कही थी जब मिस्टर सारस्वत ने उसे शादी तोड़कर घर आने के लिए कहा था। मिस्टर सारस्वत को यकीन नहीं हो रहा था कि यह उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है, पर अब उनके और राज के पास मिलकर सुहाना की मदद करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं बचा था। उन्हें भी अगर अपनी बेटी को सही सलामत देखना है तो उनके लिए जरूरी था कि वह राज की मदद इन्हें, और राज अगर सुहाना को सही सलामत और खुश देखना चाहता था तो राज के लिए जरूरी था कि वह सुहाना को वापस अपने घर में अपनी पत्नी के रूप में लेकर आए, क्योंकि सुहाना उसके पहले का तो याद था पर उसके बाद का कुछ भी याद नहीं था। वह अब भी अपनी याददाश्त के तौर पर राज की पत्नी है और इस शादी को निभाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। और इधर डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि धीरे धीरे करके सुहाना की याददाश्त वापस आ जाएगी।
और अगर उसके साथ में कोई जोर जबरदस्ती की गई, उसे किसी भी तरीके से क्यों मजबूर किया गया तो सकता है अभी जो याददाश्त पार्शी ली गई है वह पूरी तरह से चली जाए और ब्रेन में कंप्लीट डैमेज हो जाए, क्योंकि दिमाग का मामला था। इसलिए डॉक्टर भी किसी तरीके की छेड़छाड़ परमिट नहीं कर सकता था। और राज और मिस्टर सारस्वत के लिए सुहाना की जिंदगी का मामला था, इसलिए वह कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकते थे। पर फाइनली राज को अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिल चुका था। वह सारा समय अस्पताल में सुहाना के पास ही बैठा रहा। उसने तय कर लिया था कि अब सुहाना को वापस आकर आएगा। वैसे भी यह मौका उसने बहुत मुसीबत से मिला है, किस्मत ने उसका साथ दिया, इसीलिए उसे यह मौका मिल पाया है। दूसरी ओर वह इस बात के लिए भी बहुत खुश था कि उसका प्लान सफल हो चुका है। वह सुहाना को पाने के लिए जो समय चाहता था वह से मिल गया है और वह किसी भी सूरत में इस समय को बर्बाद नहीं कर सकता था। उसके लिए यह उसकी जिंदगी का दूसरा और आखिरी मौका था। तकरीबन 5 दिनों के बाद डिस्चार्ज होकर सुहाना घर आ चुकी थी। सुहाना के लिए उसका घर शेखावत हाउस ही था। सुहाना जैसे ही घर के अंदर आई, मिसेस शेखावत ने दहाड़ते हुए कहा, ये यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे कहा था मैं इस लड़की को अपने घर के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस जैसी कैरेक्टरलेस लड़की के लिए मेरे घर के अंदर कोई जगह नहीं है। इसे इसी वक्त घर से निकल जाने के लिए कह दे। राज ने सुहाना का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे करते हुए कहा, माँ, अगर आप चाहती हैं कि यह यहाँ से चली जाए तो कोई बात नहीं। मैं और सुहाना दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे इस चीज की पहले से उम्मीद थी, इसलिए मैंने सविता से कहकर हमारा दूसरा विला तैयार करवा लिया था। आज के बाद आप और बाकी परिवार इस घर में रहेंगे। मैं सुहाना के साथ हमारे दूसरे ग्रीन हाउस विला में रहूंगा। शेखावत एम्पायर का बॉस और आपका बेटा बनते बनते मैं यह भूल गया था कि मैं सुहाना का पति भी हूँ। मेरी उसके प्रति भी जिम्मेदारियां हैं। मैंने घर और सुहाना को आपके भरोसे छोड़ दिया था, पर मुझे ऐसा लगता है कि गलत था। सविता सुहाना को अच्छे से जानती है, इसलिए सुहाना के साथ वह रहेगी। रही बात सुहाना और मेरी, तो सुहाना की याददाश्त चली गई है और इसलिए अब मैं सुहाना और मेरी शादी को एक मौका देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब इसमें मेरा साथ देंगे। यह आखिरी लाइन राज ने कुछ इस तरह से कही थी जैसे कि सबको धमकी दे रहा हो और यह कहना चाहता हो कि अगर आप सब ने मेरा साथ नहीं दिया तो आप मुझे भी खो दोगे। और यह कहकर सुहाना को लेकर राज उल्टे पैर लौट गया। सुहाना को आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि 3 महीने की शादी के बाद पहली बार राज ने उसके लिए कोई स्टेप लिया था। पिछले 3 महीने अहाना ने एक शांति एक सन्नाटे में बिताए थे। इस घर में हाँ और ना के अलावा कोई और आवाज सुनाई नहीं देती थी। आज पहली बार राज ने उसके लिए कुछ कहा था और इसी वजह से सुहाना बहुत ज्यादा खुश थी। सुहाना की खुशी उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। राज ने ड्राइवर को कार निकालने के लिए पहले ही कह दिया था। सविता आगे, राज और अहाना कार में पीछे बैठे थे। सुहाना बहुत शांत थी। पिछले दिनों अस्पताल में रहने की वजह से उसका चेहरा जैसे पीला ही पड़ चुका था, बहुत कमजोर हो चुकी थी। राज ने सुहाना की ओर प्यार से देखा और उसकी ओर देखकर कहा, अगर चाहो तो मेरे कंधे पर सर रखकर थोड़ा आराम कर सकती हो। ग्रीन हाउस यहाँ से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पर है। पहुंचने में आधा घंटा तो लगेगा। राज की बात सुनकर सुहाना पहले तो थोड़ा झिझक गई, पर फिर उसने राज के कंधे पर अपना सर रख लिया। राज और सुहाना दोनों को ही इस पल में बहुत सुकून महसूस हो रहा था। दोनों को ही इस पल में ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका है। राज सुहाना को अपनी बाहों में भर लेना चाहता था और सुहाना उसकी बाहों में समा जाना चाहती थी।
पर राज इस दूसरे मौके का फायदा धीरे धीरे उठाना चाहता था। वह धीरे धीरे सुहाना को अपने प्यार का एहसास कराना चाहता था और वह चाहता था कि सुहाना हर उस पल को जिए जो उसे मिलना चाहिए था। जो प्यार राज को अपनी पत्नी को देना चाहिए था, अब वह उसे वह प्यार भरे लम्हे सब कुछ देगा। और यही सोचकर राज ने सुहाना का हाथ अपने हाथों में लिया और प्यार से उसके हाथ को सहलाते हुए अपने सीने से लगा लिया। इस पल में आधा घंटा कब बीत गया दोनों को ही पता नहीं चला दोनों का कि यह प्यार भरी नींद तब टूटी जब गाड़ी ग्रीन हाउस के सामने रुकी। सुहाना ने बाहर निकलकर देखा, यह बहुत ही खूबसूरत सा बांग्ला था जिसके बाहर बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन और बहुत ही खूबसूरत सा झूला था, जिसे देखकर सुहाना ने खुश होकर राज की ओर देखा और कहा, बहुत खूबसूरत है। राज, हाँ, यह प्रॉपर्टी हमने कुछ साल पहले ही खरीदी थी, पर पहले सब लोग लंदन में रहते थे और इसलिए मैं उस घर में रहता था, यहाँ कोई रहता नहीं था, पर अब से यह तुम्हारे और मेरा घर होगा। राज ने सुहाना को जैसे ही कार से नीचे उतरने के लिए उसकी तरफ का दरवाजा खोला। सुहाना कमजोरी की वजह से थोड़ा लड़खड़ा गई। राज ने हड़बड़ाकर उसका हाथ पकड़ा और एक दूसरे हाथ से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालते हुए अंदर लेकर जाने लगा। सुहाना को चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वह कमजोर हो चुकी थी, लेकिन राज ने 1-2 कदम के बाद सुहाना को अपनी गोद में उठा लिया। राज सुहाना को आगे लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि जिस चीज में सबसे ज्यादा सुहाना का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ था वो थी उनके घर का नेम प्लेट लिखा था सुहाना राज शेखावत